यहाँ से देखो मतलब लैम्बोर्गिनी उरस जैसी ये लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि ये आफ्टर मार्केट फिट किया गया है। यहाँ पर इंसुलेशन है क्योंकि ये डीजल इंजन है तो वाइब्रेशन अननेसेसरी है एंड हीट जो है वो बोनेट तक ना आए। दोस्तों टाटा ने कर्व तो लॉन्च कर दिया है बट हमने उसका ईवी वर्जन जो है एक्सपीरियंस किया था। ये है अभी डीजल वर्जन एंड दिस इज इन रेड कलर। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे कलर ऑप्शन आ रहे हैं और टाटा कर्व एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक्चुअली राइवल कर रहा है क्रेटा, सेल्टॉस जैसे प्रोडक्ट के साथ में, एलिवेट जैसे प्रोडक्ट के साथ में। अब अगर आपको पास में दिखाऊं तो आपको ना ये काफी हद तक नेक्सॉन की याद दिलाएगा। आपको लगेगा कि यार ये नेक्सॉन है और बिल्कुल ऐसा ही प्लांटेड है। इनफैक्ट इसका ये वाला जो ए फेज है, ए साइड होता है ना, तो जो ए साइज है वो बिल्कुल उतना ही है जितना टाटा नेक्सॉन का है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके अगर मैं स्टेप्स काउंट करूं तो 4 स्टेप आते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट विड्थ जो है वो टाटा नेक्सॉन की है यहाँ पे। सो आप जब तक इसके इस वाले पोर्शन तक नहीं आ जाते यहाँ तक तो बिल्कुल टाटा नेक्सॉन ही है। टाटा नेक्सॉन के अंदर 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, इसके अंदर 3 आता है। एक नया 1.2 लीटर TGDI इंजन आता है बट आज हम वॉक अराउंड करने वाले हैं इस डीजल इंजन का और अंदर से जानेंगे। ये इन डेप्थ होगा तो बने रहिए आप। जस्ट इन केस न्यू टू द चैनल, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपके लिए वेट कर रहा है और हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हमारी मेहनत का फल आप ही के हाथ में है। दोस्तों सबसे पहले तो अगर फ्रंट प्रोफाइल से देखोगे तो यहाँ पर ना आपको नए एलिमेंट्स नजर आएंगे। वो हैरियर एंड सफारी के अंदर आने वाले ये जो सिल्वरिश ट्रीटमेंट है, ये डुअल टोन ट्रीटमेंट है, ये सिल्वरिश फिनिश है, ये एक्चुअली आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा। ग्रिल पे टाटा का लोगो बड़ा सा जो है वो नया नजर आ रहा है। नया तो नहीं है, मतलब थीम आपको नई नजर आएगी लेकिन लोगो रिमेन सेम, जो एम्बलम है वो सेम है। एंड यहाँ से ये ट्यूबलाइट DRL जो फ्लोट होती है इसके हेडलाइट यूनिट में फ्रंट में, ये काफी कमाल की यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए ये पेन, अब ये देखिए यहाँ पर जो है वो आपको लेयर्स नजर आएंगी। जैसे जैसे नेक्सॉन के अंदर आपने देखी है तो 1 2 3 4 5 लेयर है एंड 5वीं जो लेयर है मोटी थिक लेयर वो आगे से फ्लोट होती हुई पीछे तक जाती है। अब पैनल एप्स के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले ना यहाँ पर आइए। ये ग्रूव, ये कर्व जो है वो आपको हैरियर में भी मिलेगा, सफारी में मिलेगा, पंच ईवी में मिलेगा एंड इनफैक्ट नेक्सॉन के अंदर भी मिलेगा। क्योंकि ये कर्व इसलिए दिया गया ताकि ये सेम हेडलाइट को अकोमोडेट कर सके, यानी कि हैरियर के अंदर, सफारी के अंदर, नेक्सॉन के अंदर सेम ही जो है वो आपको हेडलाइट यूनिट मिलती है। 2 प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप, 2 प्रोजेक्टर सेटअप आपको फॉग लैम्प यूनिट में, जो कॉर्नरिंग लैम्प का बहुत कमाल काम करते हैं। ये आपकी ब्राइटनेस लेवल को एक्सटेंड कर देते हैं। ऊपर हाई बीम एंड लो बीम के लिए एक बड़ा प्रोजेक्टर दिया गया है, पूरे पोर्शन को ब्लैकआउट किया गया है एंड 3 यहाँ पर जो है वो आपको स्ट्रिप्स देखने को नजर आने वाली है। इनफैक्ट यहाँ से जो है वो एयर वेंट भी है। हल्का सा मुझे यहाँ पे स्क्रू अंदर जो है वो देखने को नजर आ रहा है, एक स्क्रू एक्सपोज जरूर हो रखा है। इधर से अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट स्पेशली आपको लगेगा ये कटआउट क्यों दिया हुआ है यार, मतलब इस कटआउट की जरूरत क्या है। इसके पीछे एक्चुअली रेडार छुपा हुआ है एंड ये कैमरा बेस्ड एंड रेडार बेस्ड ADAS लेवल 2 के साथ में आती है। इस वजह से यहाँ पर जो है वो एक कटआउट दिया गया है विच यू विल बी मिसिंग इन द लेफ्ट साइड। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इंप्रेशंस भी नहीं है, इन इंप्रेशंस को पीछे परफेक्टली डिसॉल्व किया गया, जबकि ये इंप्रेशन इनको मैं टच कर सकता हूँ, इनको टच नहीं कर सकता। नीचे स्किड प्लेट आपको ऑफर की गई है तो यहाँ पर जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा 3 कलर टोन ट्रीटमेंट आपको यहीं पर मिल जाती हैं। बड़ा सा एयर डैम भी यहीं पर है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सा एयर डैम है और ये हीट कन्वेक्ट करने में आसानी देगा आपको। इधर जो है वो 360 डिग्री कैमरा ऑब्वियसली नेक्सॉन में आता है, पंच ईवी में आता है, तो इसके अंदर तो मैंडेट होना ही था, ये कैरी फॉरवर्ड होना था। बड़ा सा काफ़ी दिया गया है, स्लैंट्स दिए गए हैं इसके अंदर, ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे स्लैंट्स ऑफर होते हुए नजर आने वाले। इस प्रोफाइल से भी क्योंकि ये सेम ही है तो लगभग सेम ही जो है वो प्रोपोर्शन इधर रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो अनकंसिस्टेंट है, तो अभी भी जो है वो फिट एंड फिनिश की मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए यहाँ पर टाटा को हल्का सा। बाकी रिमेन सेम, चीज़ें जो है बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे नेक्सॉन के अंदर होती थी। और यहाँ पर अगर आप ये विंडशील्ड एरिया देखोगे ना, ये वाला एरिया ये देखिए तो फाइनर ब्लेड्स दिए गए, रोटरी ब्लेड्स यहाँ पर दिए गए इन स्पाइट ऑफ द रेगुलर वाइपर्स जो आपको ऑफर होते थे नेक्सॉन के अंदर या बाकी गाड़ियों के अंदर। तो थोड़ा सा प्रीमियम एलिमेंट ऑफर किया गया है। और ये जो विंडशील्ड है ना, ये विंडशील्ड बिल्कुल सेम विंडशील्ड इस्तेमाल की गई है जो नेक्सॉन के अंदर भी इस्तेमाल की गई है। और यहाँ से आप कैमरा देख सकते हो, ये है कैमरा और इधर जो है वो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग का सेंसर दिया गया है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर इधर जो है वो दिया गया है। बाकी तो विंडशील्ड जो है वो कंप्लीटली सेम ही है जैसी आपको देखने को नजर आएगी नेक्सॉन के अंदर। गाइस टाटा कर्व मार्केट के अंदर आ चुकी है और बहुत सारी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। आपके पास में 2 ऑप्शंस यहाँ पर हैं। या तो अगर आप कंफ्यूज हैं कौन सी गाड़ी खरीदनी है इस सेगमेंट में,
तो आप हमको बुक कर सकते हैं। यू कैन एक्चुअली बुक अ कॉल विद अस। कार कंसल्टेशन के लिए नीचे लिंक दिया गया है। बट अगेन, अगर आपको चाहिए क्विकेस्ट डिलीवरी, आपको चाहिए गाड़ी जो जल्दी मिल जाए, मार्केट में नहीं मिल रही है, परेशान हो गए हो, और अच्छा प्राइस भी, मार्केट से बेस्ट प्राइस हम आपको ऑफर करेंगे। द प्रॉब्लम इज, अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप दिल्ली एनसीआर या विद इन 200 किलोमीटर के पेरीफेरी के अंदर हो तो हम आपको ऑफर करेंगे विद द बेस्ट प्राइसेस, क्विकेस्ट डिलीवरी एंड ऑल्सो विद सम कॉम्प्लीमेंट्री एसेसरीज। बट अगेन, अगर आप कंसल्टेशन में बिलीव करते हो, अगर आप केरला से हो, मुंबई से हो, कहीं और से हो, यू कैन बुक अ कॉल विद अस थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए वीडियो पे वापस आए। अब इसके अंदर छुपा हुआ है वो असली सॉलिड धांसू इंजन, जिसके बारे में हम बहुत बार तारीफ कर चुके हैं। पहले करते हैं इसको अनलॉक और फिर आपको दिखाता हूँ ये इंजन। अब ये जो है वो सेम ही सेटअप है, क्योंकि तो इसलिए इसके अंदर जो है वो हाइड्रोलिक भी इस्तेमाल नहीं की है टाटा ने। मुझे लगता है काफ़ी भारी, ये बहुत भारी है, तो लोहा तो भर भर के इस्तेमाल किया है। जहाँ पर टाटा एक्चुअली अच्छा काम करती है, हमेशा से ही करती हुई आई है, उसको ऊपर कोई मतलब बार बार दोहराई करने की जरूरत नहीं है। अच्छे स्टार रेटिंग्स है उसके पास में, ग्लोबल एनकैप में, भारत एनकैप में भी अब आने लगे हैं। एंड ये भी पोटेंशियल प्रोडक्ट है उनका 5 स्टार रेटिंग के लिए। रीजन बीइंग इट यूजेस द सेम प्लेटफॉर्म, सेम चैसी विच इज ऑल्सो ऑफर्ड इन नेक्सॉन, एंड नेक्सॉन ऑलरेडी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है यहाँ पे। तो ये देखिए, वेट काफ़ी ज़्यादा है। हिंजेस इस तरीके से दिए गए हैं कि एक मोमेंट के बाद में ये थोड़ा वेट को रिड्यूस करे, एफर्ट्स को रिड्यूस करे। तो ये हिंजेस आप यहाँ पर देखोगे, कमाल की इंजीनियरिंग यहाँ पर भी की गई है। बट ये हाइड्रोलिक होता तो और भी मज़ेदार बन जाता है, एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाते। और हाइड्रोलिक यूनिट लगाने में एक्चुअली ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और ज़्यादा टाइम के साथ साथ ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता। मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी पोलो की जो है वो हाइड्रोलिक यूनिट चेंज कराई थी। 800 रुपये की आई थी वो 2 यूनिट्स, जो पीछे बूट की थी। और इसमें तो मेरे ख्याल में एक ही लगती है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, स्कॉर्पियो पुराने वाली में, स्कॉर्पियो क्लासिक में जो है वो आपको 2 दी गई हैं, तो 2 यहाँ पर जो है वो हाइड्रोलिक आ सकती थी। उसमें थोड़ा सा कॉस्ट कट किया गया है। बाकी ये पूरा जो एरिया है ना, क्योंकि ये एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन है, पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है। एंड रीजन इज, ये काफ़ी बड़ा इंजन है, ऊपर से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब डीजल इंजन आप इंजीनियर करते हो तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं अलग अलग। आपके पास में टर्बो चार्जर होता है, इंटरकूलर, इवेपोरेटर, कंडेंसर, रेडिएटर, एंड ऑब्वियसली ये इंजन लेआउट, ये भी पूरा फिट करना होता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैनेजमेंट, कूलिंग सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो है वो ABS यूनिट, ये तमाम चीज़ें यहीं पर एकोमोडेट करनी होती हैं। एंड क्योंकि ये नेक्सॉन है फ्रंट से, और इसी वजह से जो है वो इंजन भी बहुत ही ऑक्यूपाइड नज़र आएगा। इधर से हालांकि काफ़ी सारा स्पेस है। यहाँ पर जो है वो एक अकॉस्टिक वॉइस सिस्टम जो है वो दिया गया था, जो आपको कर्व EV में देखने को नजर आएगा। इसमें तो हालांकि नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई समस्या नहीं है। एक्सपोज्ड ज़रूर है जो चीज़ों को एक्सपोज नहीं होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर आप ये डैम्पिंग देखोगे, ये भी एक्सपोज्ड है। और इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको लगेगा कि ये आफ्टर मार्केट फिट किया गया है। इसका वॉशर फ्लूइड का होज जो आगे तक जो है वो नीचे तक आप देखोगे तो उसमें जाएगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा लगता है। बाकी तो इट्स गुड, कोई समस्या इसमें है नहीं। इधर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी डैम्पिंग दी गई है, तो ये देखो ज़्यादा गर्म ना हो, इस वजह से ये वाले पोर्शन पे भी जो है वो आपको पैडिंग दी गई है। एंड ये मूवमेंट ही मूव हो रही है, ये डीजल है ना, गर्म ना लगे, आगे तक एनर्जी जो है वो पहुँचे। ये देखो, ये तो कम्प्लीटली चिपकी हुई है, उधर वाली ज़रूर थोड़ी सी लूज हो गई है। एनीवे, यहाँ पर इंसुलेशन है, क्योंकि ये डीजल इंजन है तो वाइब्रेशन अननेसेसरी के एंड हीट जो है वो बोनेट तक ना आए, इस वजह से इसको इंसुलेट किया गया है, इस पूरे पैनल को। ये पूरा पैनल जो है वो अच्छे से रखा गया है, तो ये तो कमाल की चीज़ है यहाँ पर। अब थोड़ा सा साइड प्रोफाइल में आपको दिखाते हैं साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीजें। तो दोस्तों ये है इसकी साइड प्रोफाइल। यहाँ पर बहुत कमाल की चीजें। सबसे पहले तो न्यू सेट ऑफ एलॉय व्हील्स, ये काफी कमाल के लग रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज यू गेट 18 इंचेस, ये डीजल वर्जन में भी अवेलेबल है, EV में भी 18 इंचेस आते हैं। 215/55 R18 सेक्शन के हैं, और ये नए डिजाइन है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आए, हैरियर से ले लिए गए हो या नेक्सॉन के से ले लिए गए हो। बिल्कुल नया फ्रेश माल यहाँ पर टाटा आपको दे रहा है। और फिर क्या मिल रहा है, प्रोफाइल जो है वो आपको 55 मिल रही है। हालांकि मुझे लगता है 60 होनी चाहिए थी, बट 55 इज ऑल्सो गुड, इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यहाँ पर पियानो फिनिशिंग दी गई है, और ये स्क्रैचेस को ज़रूर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके साथ साथ पियानो फिनिश होने की वजह से ये थोड़ा सा लग्जरी एक फैक्टर जो है वो, या फील गुड फैक्टर जो है वो यहाँ पर ऑफर कर दे रहा है। और ये पियानो फिनिशिंग एक थोड़ा सा नया काम
ज़रूर करेगी। बाकी तो इसके अंदर मैकफर्शन स्ट्रट आता है, टॉर्शन बीम जो है वो रियर में दी गई है, वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आपको ऑफर किए गए हैं। एंड अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो ये इट इज़ द सेम ORVM विच इज़ ऑल्सो ऑफर्ड इन नेक्सॉन, विच इज़ ऑल्सो ऑफर्ड इन पंच ईवी या हैरियर सफारी। बड़ा सा ORVM है। कभी भी व्यू को लेके तो शिकायत नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस हमने हैरियर चलाई है, सफारी चलाई है, और वो वीडियोज़ आपने ज़रूर यहाँ पर देखी होंगी। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको ऑफर किया गया है एंड 360 डिग्री कैमरा। ऑब्वियसली अच्छी बात ये है, अनलाइक ईवी यहाँ पर जो है वो आपको क्रोम इसके शोल्डर लाइन पर ऑफर होती हुई नजर आएगी, जो पीछे तक जाएगी। एंड दिस इज लुकिंग गुड। और ये चंकी क्रोम नहीं है, थोड़ी मैटी क्रोम है, तो ना तो ये जल्दी से स्क्रैच भी अट्रैक्ट करेगी, और साथ ही साथ ये देखने में भी अच्छी लगती है। ये है इसके फ्लश डोर हैंडल्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पॉप आउट नहीं होते हैं अनलॉक करने पे, तो आपको मैनुअली ही इनको जो है वो लॉक अनलॉक करना पड़ेगा। ये है इसका रिक्वेस्ट बटन, मैंने अनलॉक कर दिया। अनलॉक करते ही यहाँ पर लाइट जलेगी, लॉक करते भी आपको लाइट जलती हुई नजर आएगी। तो इसको अनलॉक करते हैं पहले। अब यहाँ से आपको इसको पकड़ना होगा और यहाँ से खींचना होगा। दिस इज द वे। अभी अनलॉक, अब हुई अनलॉक। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका ऑपरेशन है। अब इसके साथ में एक समस्या ये है, वो लोग जिनकी प्रोफाइल छोटी है, हाथ छोटे हैं, तो उनके लिए हल्की सी समस्या आ सकती है ऐसे खींचने में, तो ये एक ज़रूर है। अच्छी चीज़ ये है कि ये देखो की होल जो है ना बहुत अच्छे से हाइड किया गया है। एंड देयर इज दिस स्टॉपर, ये छोटा सा स्टॉपर दिया गया है ताकि ये ज़्यादा मूव ना कर जाए और अपनी पोजीशन पे रहे। यहाँ पर की होल अच्छे से हाइड किया गया है, दिस इज़ गुड। बाकी तो ये पूरा पैनल लगभग सेम है यहाँ तक नेक्सॉन जैसा। फिर यहाँ से जो है वो एक डाइवर्जन, एक कंप्लीटली नया एक ट्रांसिशन जो है वो आपको देखने को नजर आता है। यहाँ से गाड़ी जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाती है, और ये जो लुक है वो यहाँ पर लोगों को पसंद आने वाला है इस बार। बहुत कमाल का लुक है इसका। पीछे भी लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले ये आपको फिनिश दिखाऊं। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एड ऑन है, और ये एड ऑन शायद इस वजह से कि एक्स्ट्रा जो स्पिन करेगी टायर चलते टाइम, तो ये अननेसेसरी के जितने भी वाटर है वो बाहर तक, पीछे तक जो है वो ना फेंक दे। यहाँ पे टॉर्शन बीम जो है वो देखने को नज़र आती है। बाकी तो यहाँ पर इस प्रोफाइल से इट इज़ मोर और लेस लाइक नेक्सॉन ओनली। अच्छी चीज़ और बताता हूँ, 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड ये विंड शील्ड एंड ऑब्वियसली ये विंड रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है वो ऑफर किया गया। टॉर्शन बीम इधर, सेम एलॉय व्हील सेट आपको इधर भी देखने को नजर आएगा। दिस इज द रियर प्रोफाइल, और यहाँ से देखो मतलब लैम्बोर्गिनी उरस जैसी ये लगती है। जस्ट लुक एट दिस व्यू। यहाँ से देखो ना, मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो स्पॉइलर की कमी को पूरा कर देता है। ज़रूरत ही नहीं है मुझे स्पॉइलर की। ये छोटे छोटे जो एलिमेंट्स एंड ये माउंटेनियस एंड ये जो वैली जो क्रिएट हो रही है, ये बहुत कमाल की लग रही है। पीछे डिफॉगर है विद दिस विंडशील्ड, एंड देयर इज नो वाइपर बिकॉज स्लैंट है, सेडान शेप्ड है। जनरली आप इस तरीके की डिज़ाइन के साथ में कोई भी वाइपर सेट पीछे नहीं देते हो, तो वहाँ यहाँ पर भी नहीं है। अच्छी तरीके से इसको भी बिडेड किया गया है, तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ से भी फिट एंड फिनिश जो है वो बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी जो है वो पैनल गैप्स देखते हैं। यहाँ पर तो लगभग 1 सेंटीमीटर का जो है पैनल गैप आपको इधर मिलेगा। इस तरफ चलते हैं एंड यहाँ पे कम हो जाता है ज़रूर। तो डेफिनेटली यहाँ पे पैनल गैप का हल्की सी शिकायत रहने वाली है मुझे, लेकिन ठीक है। ये जो कनेक्टिंग लैंप्स हैं, जस्ट द वे दे आर डिजाइन, और बहुत ही पतला सा थिन सा जो है वो यहाँ पर आपको रियर ब्रेक लैंप दिया गया है। यहाँ पर छोटा सा इसको मिड माउंटेड रखा गया है। यहाँ पर टाटा का लोगो है। अगेन 360 डिग्री कैमरा इधर, कर्व की बैजिंग इधर। जस्ट लुक एट दिस सेक्शन। यहाँ से ये बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अमेजिंग लग रही है। फैंटास्टिक जॉब डन बाय टाटा है। यहाँ पे 2 आपके पास में पार्किंग सेंसर्स भी है, पियानो फिनिशिंग भी मिलती है, एंड इधर जो है वो आपके पास में डुअल टोन ट्रीटमेंट यहाँ तक है। लेकिन जैसे ही आप पीछे देखोगे तो डिफ्यूजर भी, फेक डिफ्यूजर आपको मिलेंगे देखने के लिए। पार्किंग सेंसर्स 2 ही हैं, मुझे लगता है कि 2 और पार्किंग सेंसर्स जो है यहाँ पर होने चाहिए थे। दिस इज द सेम यूनिट विच इज ऑल्सो ऑफर्ड इन हैरियर सफारी एंड ऑल्सो इन नेक्सॉन। तो यहाँ पर सेम ही पार्ट शेयरिंग जरूर किए गए हैं। द बेस्ट पार्ट इज इट गेट जेस्चर कंट्रोल। सो द मोमेंट आई विल डू लाइक दिस, 2 वार्निंग देगी, दूसरी वार्निंग आ चुकी है, फिर धीरे धीरे करके ओपन होने लगेगी। एंड ये विंडशील्ड के साथ में ओपन होती है। सो ये जो सीमलेस फ्लो है ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये अगेन इट इज़ अ मोटर, एक जो है मोटर इसके अंदर रखी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके कंट्रोल्स, या मैं कहूँ कि वायरिंग जो है वो इधर से ही होती हुई जाती है। यहाँ पर भी जो हिंज है जो इस्तेमाल किया गया है उसको अलग कलर का रखा गया, बॉडी कलर पे नहीं रखा गया, तो एक कॉन्ट्रास्टी इफेक्ट ज़रूर दे रहा है। एंड ये भी फाइनली जो है वो फिटेड यहाँ पर आपको देखने को नजर आएगी। और जस्ट लुक एट दिस बूट, 500 लीटर का बूट है ये। और ये जो बूट है बहुत बड़ा बूट है, क्योंकि हैरियर सफारी जितना भी बूट नहीं आता, उससे भी ज़्यादा बूट यहाँ पर टाटा ने इसके अंदर ऑफर किया गया। आपके व्यू के लिए थोड़ा सा ये प्लास्टिक को पीछे रखते हैं, और ये देखिए ये वो है
हल्का सा लोडिंग लिप जरूर है, सामान और ज्यादा आ जाएगा, लोडिंग लिप होने की वजह से सामान जो है वो इधर उधर मूव भी नहीं कर पाता है, तो वो चीज का भी एडवांटेज यहाँ रहेगा। 60 to 40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स हैं, और जब ये 40 वाली स्पीड अगर आप स्प्लिट कर देते हो तो तकरीबन 680 के आसपास जो है वो बूट इंक्रीज हो जाती है, और अगर 60% इंक्रीज कर देते हो तो 850 के आसपास जो है वो यहाँ पर बूट स्पेस हो जाती है। तो ये बूट मैनेजमेंट में तो धमाल का काम किया है इस बार टाटा ने। एंड प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करें या हम बात करें लाइफस्टाइल, अगर आपको चेंज करनी है और आप जा रहे हो पहाड़ों में मक्खन दौड़ते हुए निकलना चाहते हो, ये सामान आपको बहुत सारा रखना है, दोस्तों का भी रखना है, आपके पेट्स का भी रखना है, अपने फैमिली का भी रखना है, तो मुझे लगता है कि ये बूट बिना झिझक के, बिना किसी शिकायत के आपकी यहाँ पर मदद करने वाली है। अगेन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये आप इजीली जो है वो रिमूव कर सकते हो, कुछ ऐसा जो आपको सीक्रेट रखना है यहाँ पे रख सकते हो। एंड इजी टू यूज़ है, लेकिन सीमलेस नहीं है, हल्के फुल्के एरर ज़रूर है। मुझे लगता है कि अगर ये पैनल्स पे के ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम कर लिया जाए तो कुछ चीज़ें बची नहीं है फिर टाटा को नंबर 1 OEM बनने के लिए। तो इसको थोड़ा सा लॉक करते हैं, देयर यू गो, तो ये चिपक जाता है। और इसका कंट्रास्ट भी हल्का सा अलग देखो, यहाँ पर जो है वो पैटर्न है, जबकि ये बिल्कुल प्लेन यहाँ पर रखा गया है। 1 kg 2 हुक्स इधर, एंड 1 kg का 2 हुक इधर। एंड यहाँ पर अगेन यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, छोटी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। अच्छी बात यह है कि आपके पास में स्पेयर व्हील मिलता है, लेकिन साइज इसके अंदर सेम है, बहुत बड़ा स्पेस है ये। आप चाहो तो जिस दिन आपको लगे कि यार मुझे स्पेयर व्हील की जरूरत नहीं है लेकिन सामान ज़्यादा रखना है, तो उसको निकाल के बाहर निकालिए और इसमें और भी ज़्यादा सामान आप भर सकते हो। सो दिस इज़ थोड़ा जुगाड़ वाला केस है, बनाने का हो तो बना सकते हो आप यहाँ पर। अब देखो अनइवननेस आप और देख सकते हो यहाँ पर, अगर आप ये हिंज देख रहे हो तो इधर से जो हिंज है वो ढंग से फिट नहीं हो पा रहा है इसके अंदर, तो वो चीज़, छोटी बड़ी चीज़ें आपको ये कुछ नज़र आएंगी। इधर JBL के जो है वो आपके पास में स्पीकर सेट भी देखने को नजर आएंगे। एंड देयर इज दिस बड़ा सा आपके पास में जो है, क्या कहते हैं इसको, पार्सल ट्रे। जी, ये पार्सल ट्रे काफ़ी बड़ा सा आपके पास में है। अगेन यहाँ पर भी सामान वगैरह आप रख सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो, तो ये भी जो है वो काफ़ी बड़ा ब्रॉड रखा गया है, ये चीज़ है। अब इट्स हाई टाइम कि हम चलें इसके फर्स्ट रो में। अब ये है वो डोर हैंडल जो आपको नेक्सॉन में भी सेम ही पैटर्न का डोर हैंडल देखने को नजर आएगा। एंड ये 90 डिग्री ओपनेबल नहीं है, सो इसका एक लिमिट है जहाँ तक ये जाएगा। एंड आई थिंक ये 75 से 80 के बीच में कोई एंगल होगा जहाँ पर ये आके रुक जाता है, थम जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं। लॉन्ग रन में क्या है ना, इन पे स्क्रैचेस नहीं पड़ सकते बहुत इजीली, और पड़े तो विजिबल नहीं होंगे, तो ये चीज़ पैटर्न इसलिए रखा गया है। इधर सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है लेदर टच के साथ में, यहाँ पर पियानो फिनिशिंग है, देयर यू गो विद द पियानो फिनिशिंग। एंड अगेन विंडो कंट्रोल्स हैं विद चाइल्ड लॉक, एंड यहाँ पे ग्रैब हैंडल को भी इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक अम्ब्रेला होल्डर जो अभी तक टाटा नहीं भूला है देना, और यहाँ पे JBL के स्पीकर्स आ चुके हैं। इधर अगेन बॉटल होल्डर एंड एक रिफ्लेक्टर यूनिट विच इज़ वेरी इनोवेटिव, और ये हर गाड़ी में होना चाहिए। और ये एक छोटी सी चीज़ है बट लोग अक्सर इसको जो है वो इग्नोर करते हैं, OEM इग्नोर करते हैं। इधर एक ट्विटर भी आपको देखने को नजर आएगा। एंड जैसे कि आप हैरियर और सफारी वगैरह में देखते हो, यहाँ पे आपको जो है वो ORVM के कंट्रोल्स ऑफर होते हुए नजर आएंगे। अब इनग्रेस करते हैं, जानते हैं कि कितना ईजी है इस गाड़ी के अंदर चढ़ना। तो सिंगल स्टेप इनग्रेस है, और अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच है मेरे तरीके तो कोई समस्या नहीं होगी, उससे ऊपर वालों को भी नहीं, लेकिन 5 फुट के करीब जो लोग हैं या उससे नीचे हैं उनके लिए स्टेप रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, ये सीट जो है वो 6 वे एडजस्टेबल है, और कोई लंबार सपोर्ट उसके अंदर नहीं दिया गया, बट वेंटिलेटेड सीट ज़रूर है। एंड ये सीट्स के ऊपर लगा हुआ लेदर जो है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। एंड जो कलर भी इस्तेमाल किया है ये बर्गंडी, आई थिंक बर्गंडी है, एंड उसके ऊपर थ्रेड्स जो है वो सेम कलर के इस्तेमाल किए गए। अगर ये वाइट कलर के होते तो मुझे लगता है कि और भी अच्छा पैटर्न, एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट निकल के आता। ये कुशन, एक्स्ट्रा कुशन जो है वो दिया गया है, जिससे अंडर थाई सपोर्ट काफी बढ़ रहा है इस पर्टिकुलर कार का। इसको हटाते हैं एंड अब देखते हैं, देयर यू गो विद द स्टीयरिंग व्हील, नया सेट ऑफ स्टीयरिंग व्हील विच इज आल्सो यूज्ड इन हैरियर सफारी। बिल्कुल वैसा ही स्टीयरिंग व्हील है, ये नीचे से फ्लैट बॉटम है, यहाँ पे सेट इन फिनिश ऑफर की गई है, एयरबैग की बैजिंग है, एंड बहुत सारे कंट्रोल्स। अब इस वाले सेक्शन पे ना हल्की सी कंप्लेन जरूर थी मुझे, क्योंकि जब मैंने हैरियर सफारी चलाया था तो ये लूज हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया हो इस बार टाटा ने, एंड देखते हैं कि ये कैसा बिहेव करेगा। बाय द वे इट इज टिल्ट एडजस्टेबल एंड नो टेलीस्कोपिक, सो ये भी है। एंड इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इंजन बे का एक्सेस है। इधर फ्यूज बॉक्स का जो है वो स्पेस आपके पास में दिया गया, ये मूव हो जाता है, आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा इसको निकालने के लिए, तो ये हटेगा। इसके जस्ट पीछे फ्यूज बॉक्स है, और यहाँ पर स्टोरेज स्पेस भी
आपको ऑफर कर दी गई है। एनीवे इसको बाद में ओपन करेंगे। लोअर वेरिएंट्स के लिए यहाँ पर इंजन होल भी ऑफर किया गया है, तो दिस इज ऑल्सो वन सच थिंग। डुअल टोन ट्रीटमेंट भी आपको यहाँ पे ऑफर की गई है। गाइज यहाँ पर अगर आप MID देखोगे तो आपके पास में काफ़ी बड़ी सी MID है। डैशबोर्ड सिंबल्स हैं इधर, और यहाँ पर जो है वो फ्यूल मीटर देखने को नजर आएगा, यहाँ पर टेम्परेचर गॉज देखने को नजर आएगा, एंड यहाँ पर भी आपके पास में RPM मीटर। आप अलग अलग मोड्स पे इसको सेट कर सकते हो बाय द वे, और चाहो तो अलग अलग, जैसे कि नेविगेशन पे अभी मैंने स्विच किया है, और अभी जो है वो मीडिया पे है, फिर आप नोटिफिकेशन पे स्विच कर सकते हो, सेटिंग। तो अलग अलग मोड्स हैं इसके। अब ऑडोमीटर आ चुका है, ट्रिप ए ट्रिप बी, आप इसको जो है वो नीचे से अलग बाइफरकेट कर सकते हो, जैसे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, ये भी अगर आपको चाहिए तो तमाम चीज़ें जो है यहीं पर दी गई हैं। तो ये नो डाउट इट इज़ हैविंग अ ग्रेट रिजोल्यूशन, बहुत अच्छा आपको देखने को नजर आएगा। बट इसके अंदर हल्के फुल्के लैग ज़रूर हैं, जैसे कि आपने हैरियर सफारी के अंदर देखे हैं, वो थोड़ा बहुत जो है लैग करती हैं। ये देखने वाली बात होगी कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट में या इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टाटा ने कितना काम किया है इसके सॉफ्टवेयर को थोड़ा अपडेट करने में। दिस इज द न्यू 12 इंचेस या 12.5 इंचेस की जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो है। थीम रिमेन सेम, कस्टमाइज कर सकते हो आप, जिसमें जैसे कि इसमें शॉर्टकट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप यहीं से क्लॉक, ये तो वॉलपेपर हो गया। इसके साथ साथ अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है वो आपके पास में क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। वैसे तो आप चाहो तो अलग अलग मोड्स यहीं से स्विच कर सकते हो, विच इज़ गुड अगर आपको बटन्स का इस्तेमाल नहीं करना है तो। और इसको दोबारा होम पेज पे लेके आते हैं। यहाँ से मीडिया आप देख पा रहे होंगे, तो इस मीडिया को कन्फिगर कर सकते हो आप कि किसी और पे, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इन सब पे जो है वो स्विच कर सकते हो। महिंद्रा से बेहतर एक्चुअली टेलीमेटिक्स एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम MIDs टाटा बनाती है एनी डे, एंड दिस इज फॉर श्योर। तो यहाँ पर जरूर बेहतर काम किया है। दोस्तों यहाँ से AC के वेंट्स एंड ये जो पैटर्न है ना, ये देखो आप, ये EV में भी सेम ही पैटर्न है, बस ये है कि लेदरेट जो इस्तेमाल किया है या सॉफ्ट टच मटेरियल जो इस्तेमाल किया है उसके कलर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। बाकी तो AC के वेंट्स इधर दिए गए हैं, और तमाम चीज़ें जो यहीं पे ऑफर की गई हैं। नीचे ज़रूर आपके पास में ये कुछ इस तरीके का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है ये टच के साथ में आता है, और वो टच जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन को साथ में लेके आता है। एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे हाथ लगाऊंगा तो फिंगरप्रिंट जो है वो वापस रह जाते हैं। थोड़ा सा मेंटेनेंस आपको ज़्यादा चाहिए। लुक वाइज इट इज़ हैविंग अ ग्रेट लुक। 360 डिग्री कैमरा हो, या मैं कहूँ कि यहाँ पर लॉक अनलॉक मैकेनिज्म या बूट ओपन करना है, वो तमाम चीज़ें यहीं पर आपको जो है वो देखने को नज़र आने वाली है। तो ये चीज़ भी है। ये एक्सप्रेस कूल का बटन जो है यहाँ पर दे दिया गया है, इसको फिलहाल बंद करते हैं। ये गियर लीवर है, इसके ऊपर लेदरेट टच है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये भी बरगंडी कलर का होता तो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट नजर आता, बहुत अच्छा लगता, प्रीमियम लगता देखने में। बाकी तो छोटे मोटे चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर भी ढंग से फिनिशिंग नहीं है, लेदरेट टच का इस्तेमाल किया गया है ऑल्दो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास में है ये अलग अलग सिटी ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड, इको मोड, एंड इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक के साथ में ऑटो होल्ड का फंक्शन। अब मुझे लगता है कि ऑटो होल्ड इज समथिंग जो अब थोड़ा मैंडेट कर देना चाहिए, या हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो मैंडेट कर देना चाहिए, और अब लगभग सारी गाड़ियों में आना चाहिए। यहाँ पे आता है ये वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन, विच इज़ ग्रेट अगेन, एंड आपको यहीं से देखने को नज़र आने वाला है ये क्या बोलते हैं इसको, आर्म रेस्ट विद डिसेंट स्टोरेज स्पेस। बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ये कवर आ चुका है, जैसे कि आपने हैरियर वगैरह में देखा था, पंचीवी वगैरह में देखा था, उनकी वजह से यहाँ पे स्टोरेज स्पेस जो है वो थोड़ा कम तो ज़रूर हुआ है। बाकी इसको करते हैं यहाँ से बंद। दिस इज द ग्लव बॉक्स। अगर आप ग्लव बॉक्स का मोशन देखोगे, कंप्लीटली नीचे तक जो है वो ये फ्लो होता है। दो आपके पास में कैन होल्डर है यहाँ पर। दिस इज द ओनली कैन होल्डर जो आप रुकी हुई सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी कैन होल्डर जो है वो थ्रू आउट द कार नहीं देखने को नजर आएगा। और यहाँ पर भी आपके पास पार्सल ट्रे है, इंटीरियर बहुत डेप्थ है इसके अंदर, कार्ड होल्डर है, पेन होल्डर है, यहाँ पर भी जो है स्पेस है, एंड ये तमाम चीज़ें जो है यहीं पर ऑफर की गई है। ये IRVM है, ये ऑटो डिमिंग IRVM है। इधर अगर आप देखोगे तो लैंप ऑफर किया गया है, एक LED इस्तेमाल की गई है, SOS कॉल का बटन है इधर, एंड ये सनरूफ जो है वो कवर करने के लिए आप देखोगे पीछे से पैनोरामिक बड़ा सा सनरूफ है, एंड एक ही टच के साथ में मैं चाहूँ तो इसको यहीं पे रोक भी सकता हूँ। तो ये 3 वे एडजस्टेबल है। आगे रोकते हैं इसको, पीछे, एंड इसको कहीं पर भी रोकना हो तो दिस इज द बटन। अब ये बटन जो है वो इनके अंदर ऐसा थोड़ा सा लूज अपार्ट ज़रूर है, हल्का फुल्का जो है वो आप देखोगे ये लूज रह गया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो दिस इज कार्ड होल्डर यहाँ पे, एंड ये जो है वो आपके पास में एक सन वाइजर देखने को नजर आएगा, एंड फ्लैट ही सन वाइजर है। इसके अंदर कोई भी मिरर वगैरह लैंप वगैरह नहीं है, एंड इधर भी सेम बस मिरर है, लैंप नहीं है, ना कोई कार्ड होल्डर है। ऑल्दो जरूरत नहीं है इस तरफ, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर लैंप्स की तो
मुझे लगता है कि आवश्यकता ज़रूर थी। अभी जो सीट्स है ना, ये सीट्स तो बिल्कुल वैसी सी ही हैं, लगभग वैसी ही हैं जैसी नेक्सॉन के अंदर ऑफर की। ये छोटे मोटे इनके अंदर जो है वो होल है। अब ये होल जो है वो हेल्प करेगा वेंटिलेशन में प्रॉपर, एंड इनफैक्ट इसके अंदर कूल वेंटिलेशन भी ऑफर किया गया है। हीटेड तो नहीं आते हैं लेकिन कूल्ड ज़रूर है, तो वहाँ पर भी मदद करने वाला है। ना केवल यहाँ पे बट यहाँ पर भी ये सीट सही है। लेकिन अगर आपका वेट, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर आपका वेट, वजन जो है वो ज़्यादा है, 120-130 के करीब है, तो ये आपके लिए थोड़ी छोटी पड़ेगी। मेरा 95 है और 95 के आसपास ये मेरे को बिल्कुल फिट महसूस हो रही है। तो उससे नीचे अगर प्रोफाइल आपकी वेट कम है तो फिर कोई समस्या है नहीं। बाकी तो ये कंफर्टेबल सीट्स हैं, आप चाहो तो इन पे 500-600 किलोमीटर चलो, कोई भी समस्या नजर नहीं आएगी आपको। यहाँ पर भी इंग्रेस करना काफ़ी ईजी है, और इट्स नॉट एज ईजी एज यू विल सी इन द फर्स्ट रो, बट सेकंड रो में ईजी है। आप एक चीज़ तो नोटिस कर ही ले होगी अभी तक, मुझे लगता है। अगर नहीं करी तो अगले 2 से 3 सेकंड में मुझे लगता है कि आप कर लोगे। ये देखिए, तो एक जब भी आप गाड़ी के सेकंड रो में बैठते हो ना, तो आप 90 डिग्री जनरली बैठते हो, और जब आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए तो आप थोड़ा सा ऐसे लीन हो जाते हो। अब समस्या क्या है कि अगर आप ये स्ट्रेट बैठ रहे हो तो ये डेफिनेटली, ये जो रूफ लाइन है ना, ये यहाँ पर ज़रूर स्टक हो रही है। एंड द ओनली रीज़न वाई दिस इज गेटिंग हेयर इज, ये जो पैनोरामिक सनरूफ है काफ़ी पीछे तक है। अगर उन्होंने यहाँ तक प्लान किया होता है, ये रूफ लाइन थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाती, एंड जैसे ही ये आगे शिफ्ट होती ना, आपके पास में बहुत अच्छा एम्पल स्पेस होता। अब ये कहना बहुत गलत होगा कि कूपे होने की वजह से यहाँ पर हेडरूम जो है वो कम हुआ है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऑब्वियसली इट कैन बी अ रीजन, बट इट इज नॉट द मेन रीजन। ये सनरूफ की वजह से हुआ। अगर यहाँ पर आप लोअर वेरिएंट देखोगे ना, वैसे तो उसमें शायद भी कोई वेरिएंट बचा होगा जिसके अंदर सनरूफ नहीं आती, लेकिन जिसमें सनरूफ नहीं आती, आई थिंक बेस वेरिएंट में, वहाँ पर मुझे लगता है कि ये रूफ लाइन जो है वो नहीं होगी, और वहाँ पर हेडरूम आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा महसूस होता है कि लोअर वेरिएंट खरीदोगे तो सेकंड रो के लिए ज़्यादा कंफर्ट भी आपको ऑफर होने वाला है। बाकी क्या मिलता है, रिक्लाइन एंगल अच्छा है, और ये 2 वे एडजस्टेबल है, छोटा ही एडजस्टेबल है ये रिक्लाइन एंगल। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो, 1-2 इंच का फर्क है। और अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पर ऑफर होता हुआ नजर आएगा। अब ये जो अंडर थाई सपोर्ट है वो गुड, इट इज़ ऑफ गुड अमाउंट। नी रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अच्छा खासा लेग रूम भी है, उसमें भी कोई भी परेशानी नज़र नहीं आ रही। एंड यू ऑल्सो गेट ग्रेट अमाउंट ऑफ शोल्डर रूम हेयर, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा और प्रीमियम करने के लिए सफारी हैरियर वाले अगर हेडरेस्ट आ जाते हैं यहाँ पे, तो और भी कंफर्टेबल हो जाता। मैं सोते टाइम मैं इधर से उधर जो है वो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाता। ग्रैब हैंडल आपको इधर ऑफर किया गया है विद दिस इंडिविजुअल लैंप। एंड ये लैंप का जो स्ट्रक्चर है, काफ़ी टाइम से टाटा इस्तेमाल कर रही है, एलईडी का इस्तेमाल यहाँ पर जो किया गया है। ग्रैब हैंडल विद नो कोट हुक। कोट हुक किधर है, इधर है कोट हुक यहाँ पर। एंड ये एडजस्टेबल आपको जो है वो सीट बेल्ट देखने को नजर आएंगी। यहाँ से बस इसको पुल कीजिए नीचे ऊपर। बहुत ज़्यादा मोशन तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन जितना भी है वो आपकी हाइट के हिसाब से तो मेरे ख्याल में एम्पल है। ये है इसका कोट हुक इधर, जैसे कि मैंने आपको बताया। और कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पर जो है वो कोई भी स्पेस नहीं है, कोई स्लीव नहीं है, कुछ रखने के लिए सामान के लिए जो है वो नहीं है। वो आपको आफ्टर मार्केट बाय करनी पड़ेगी, जो पीछे से रैप होगी। तो वो थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे एटलीस्ट ये तो देना चाहिए था टाटा। बट एनीवे, यहाँ पे एक जो है वो आपके पास में आर्म रेस्ट आता है, एंड ये नाइसली जो है वो इंजीनियर नहीं किया गया है, पोजीशन या मैन्युफैक्चर नहीं किया गया है। देखो, इसका कोई डेड एंड नहीं है, जो डेड एंड है वहाँ से अपनी पोजीशन पे ऊपर आ जाता है। और इसकी भी फुटमेंट टू द बेस्ट नहीं है, हल्के से रबर जो है वो इस्तेमाल की गई ताकि यहाँ पर जो है वो ईजिली कैन इधर से उधर शिफ्ट ना हो सके। बाकी 2 कैन होल्डर हैं, एक हुक है यहाँ पे, ताकि आप इसको पकड़ के खींच सको बाहर। बाकी एक एलिमेंट यहाँ पर भी आपको देखने को नजर आएगा, सो दिस इज ऑल्सो गुड। सो अच्छा अंडर थाई सपोर्ट है। यहाँ पर फ्लोर हम्प ज़रूर आपको हल्का सा देखने को नज़र आने वाला है, विद 5 वोल्ट का जो है वो आपके पास में है, एक USB A एंड एक USB C टाइप। और ये AC के वेंट्स हैं। इनका भी जो मोशन है ना, बहुत प्रीमियम नहीं कह सकते हो, आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सीमलेस मोशन और आ सकता था, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, तो वो चीज़ की कमी ज़रूर है दोस्तों। कुछ चीज़ें और है जो डिस्कस करना भूल गया, जैसे कि इसकी जो की फॉब है वो कम्प्लीटली नई की फॉब है, डुअल टोन ट्रीटमेंट है, मेटालिक फिनिश है। ऐसा लग रहा है कोई अलग लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है। यहाँ पे ब्रेल लीपे का इस्तेमाल किया गया लॉक अनलॉक करने के लिए। एंड इसको अगेन अगर मैं पॉकेट में रखूँ
तो आप क्या कर सकते हो, पॉकेट में रखने के बाद भी अगर आपने कुछ पतला कपड़ा पहना है तो आपको पता रहेगा कि कौन से एंगल से गाड़ी जो है वो गाड़ी की जो चाबी है वो सीधी है। आप हमेशा जो है वो ये बटन्स को रिकॉग्नाइज कर जाओगे और यहाँ से बिना बाहर निकाले लॉक अनलॉक, इसका बूट, वो तमाम चीज़ें एक्सेस कर पाओगे। इसकी ये टॉप प्रोफाइल है और यहाँ पर भी आप देखोगे थोड़ी मोटी जो है वो अनइवननेस देखने को नजर आएगी इसकी रबर पे। यहाँ से बिल्कुल ही अंदर है, यहाँ से हल्का सा बाहर निकला हुआ है। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फैक्टर, फील गुड फैक्टर आपके अंदर ना लेके आए। बाकी तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप ये वीडियो आई होगी पसंद आपको, और हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।